सेफ गार्डिंग रिसोर्स एंड सपोर्ट हब के वेबिनार में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, जिसका उन्वान है ताकत, इस्तेहकाक और सेफ गार्डिंग में रहनुमाओं का किरदार। मैं हूँ खालिदा मल्हा, अबूरी कौमी नुमाइंदा बराए RSH पाकिस्तान। आज का वेबिनार एक बहुत अहम मौजू पर बात करेगा। हमने इस बात को देखा है कि बहुत सारी तंजीमों में ताकत का अदम तवाजुन गैर इरादी तौर पर कुछ इस तरह का माहौल पैदा कर देता है कि जहां कुछ अफराद गैर मुनासिब असर रसूख रखते हैं और वसाइल तक रसाई भी रखते हैं। ये वेबिनार इस किस्म के अदम तवाजुन के ऊपर बात करेगा और उससे जो पैदा होने वाले मसाइल हैं उनको रोकने और उनसे निमटने के लिए जो है उस पर बात की जाएगी। आज हम अपने वेबिनार में लीडर्स या जो रहनुमा हैं हमारे, उनके ऊपर ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि उनका जो किरदार है वो पाकिस्तान में जो सिविल सोसाइटी इदारे हैं उसमें लीडर्स के को तमाम मालूमात और स्किल्स दे दी जाएं, ताकि वो ताकत के अदम तवाजुन से मुतल्लिक जो भी मसाइल आए हैं ना सिर्फ उनको समझ सकें, बल्कि इन मसाइल को रोकने और उनसे निमटने के लिए भी वो तैयार हों। ये लीडर्स ही हैं जो अपने अमल के जरिए बेहतरीन एक मिसाल बनते हैं और किस तरह से सेफ गार्डिंग के तरीके इदारों के अंदर अमल में लाए जाएं, ये इसकी भी मिसाल बन सकते हैं और इस तरह के कल्चर को तख्लीक भी कर सकते हैं जहां पर इदारे में हर मेंबर की भलाई और इसके वकार का ख्याल रखना एक बहुत ही अहमियत का हामिल हो। आज के सेशन में हमारे पैनलिस्ट पाकिस्तानी तनाजुर में एक सिविल सोसाइटी इदारे की लीडरशिप और उसके किरदार के ऊपर बात करेंगे और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पर किस तरह से ताकत का एक गैर मुनासिब तवाजुन बन सकता है। हमारे पैनलिस्ट सिविल सोसाइटी इदारों के रहनुमाओं के अमले के बारे में तजावीज़ और मशवरे देंगे और कि किस तरह से हमारे मकामी तनाजुर में एक सिविल सोसाइटी इदारे में एक महफूज सकाफत को हम बढ़ा सकते हैं। हमारे पैनलिस्ट इस बात पर भी बात करेंगे कि लीडरों के पास जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से अपने इदारे में सेफ गार्डिंग को यकीनी बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पैनलिस्ट हैं उस बात पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि जो ख़ास तरह का जो इनके पास ताकत है हमारे लीडर्स के पास, उसको अगर वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो वो कितना अच्छे तरीके से इस बात में हिस्सा ले सकते हैं कि उनके इदारों में सेफ गार्डिंग जो है उसको हम यकीनी बनाएं। इस वेबिनार में सवालों जवाब का एक सेशन होगा और आपको मौका दिया जाएगा, आपके जो भी सवालात हैं वो आप इस पे पूछ सकते हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने दो स्पीकर जो हैं वो इनको इनवाइट किया है। उनमें जो मैं उनका तारुफ कराती चलूं, जो हमारे पहले स्पीकर हैं उनका नाम कतीर बेग साहब है। वो काफ़ी सीनियर डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, जो कि गुज़िश्ता 30 साल का तजर्बा रखते हैं और गुज़िश्ता 6 सालों से ये NGO रिसोर्स सेंटर में CEO और प्रिंसिपल कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा ये सीनियर प्रोग्राम एडवाइजर हैं यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान डिवर्मिंग इनिशिएटिव IID पाकिस्तान के साथ। इनके पास मास्टर्स डिग्री है मैनेजमेंट ऑफ NGOs में, जो कि इन्होंने ली है फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स UK। कदीर साहब अपनी प्रेजेंटेशन में इस बात पे बात करेंगे कि वो कौन सी लीडरशिप की अप्रोचेस और रहनुमाई के नुक्ता नज़र हैं कि वो इस्तेमाल करते हुए लीडर्स अपना इख्तियार इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इदारों में डाइवर्सिटी और शमूलियत को यकीनी बना सकते हैं और अपने इदारों को ज़्यादा महफूज बना सकते हैं। हमारी जो दूसरी पैनलिस्ट हैं वो है उज़मा जरीन, जो कि सेफ गार्डिंग फोकल पॉइंट है ऑक्सफेम के साथ। उज़मा जरीन जो है वो जेंडर एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं और इस वक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है वुमेन वॉइस एंड लीडरशिप प्रोग्राम, जो कि ऑक्सफेम के साथ है। इसके साथ साथ जैसे मैंने
मेंशन किया कि वो ऑक्सफैम पाकिस्तान की सेफ गार्डिंग फोकल पॉइंट हैं। यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, उनकी जिम्मेदारी में ये भी शामिल है कि वो तमाम जो ऑक्सफैम का स्टाफ है और उनके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ सेफ गार्डिंग को यकीनी बनाने के लिए उनके साथ मिलके काम करें। उस्मा जरीन जो है, उनकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें वो बात करेंगी कि किस तरह से लीडर जो है वो अपने इदारे में, या हम सब लोग जो है वो अपने इदारों में काम की जगह पर एक महफूज माहौल और सकाफत को तख्लीक कर सकते हैं। ये तो हमारे पैनलिस्ट के बारे में था। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें और हम अपने पैनलिस्ट की तरफ जाएं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे बयान करना चाहूँगी हाउसकीपिंग के हवाले से। पहली बात यह है कि हम सब म्यूट पे रहेंगे और वीडियोस हमारी बंद रहेंगी जब जो स्पीकर जो हैं वो बात करेंगे, और स्पेशली जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनके वीडियोस और उनके जो है वो ऑफ रहेंगे, और उनके माइक्स म्यूट पे रहेंगे ताकि हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की क्वालिटी को बेहतर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा ये वेबिनार रिकॉर्ड किया जाएगा और बाद में हमारी जो वेबसाइट है ऑनलाइन हब के ऊपर जो है वो बाद में ये शेयर किया जाएगा। लेकिन इसमें किसी के भी नाम जो है, स्पेशली जो लोग अटेंड कर रहे हैं, उनके नाम विजिबल नहीं होंगे। और ये जो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि ये वेबिनार उर्दू और इंग्लिश दोनों में मौजूद है, तो इसमें रिकॉर्डिंग जो है वो भी दोनों जुबानों में की जाएगी। वेबिनार जो है वो आप उर्दू में और इंग्लिश में अवेलेबल है। तो अगर आप, अभी हम उर्दू में बात कर रहे हैं लेकिन आप इंग्लिश में सुनना चाहें, तो इसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको सेटिंग बार जो जूम के ऐप में आपको नीचे मिलेगी, उसमें जाकर आप वहां से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इस बात को यकीन बनाइएगा कि जो ओरिजिनल ऑडियो है उसको आप म्यूट कर दें। इसके अलावा क्लोज कैप्शंस भी आपको नजर आएंगे जो कि आप में जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल पैनल से, अगर आपको जो है वो क्लोज कैप्शंस देखना चाह रहे हैं। इसके अलावा हम एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि क्योंकि इस वेबिनार में हम सिर्फ गार्डिंग से मुतल्लिक बात करेंगे, तो इसमें कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए परेशान कुन हो सकती हैं, जिसका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सवाल जवाब का, जिस तरह से मैंने मेंशन किया कि एक हमारा सेशन रहेगा, इसमें आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो अपना और अपने इदारे का नाम लिखकर आप वो सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो उस सवाल और जवाब वाले विंडो के अंदर, चैट के अंदर जो है वो, अगर कोई रेलेवेंट रिसोर्स आपसे शेयर करना चाहें तो वहां पे उसका लिंक भी शेयर करेंगे। और आप अपने सवालात जो हैं क्यूने फंक्शन में जाकर डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप जो क्यूने फंक्शन है वो आपको कंट्रोल पैनल में नीचे जो है आपकी स्क्रीन के नीचे हिस्से में मिलेगा। और आप नया सवाल भी वहां पे डाल सकते हैं, और अगर कोई पहले से सवाल है जो कि आपको लगता है कि आपके सवाल से मिलता जुलता ही है, तो आप उसको अपवोट भी कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे, हो सकता है कि हम एक एक करके सवालात के जवाबात अपने स्पीकर से लें, या हो सकता है कि अगर आप मिलते जुलते सवालात का एक साथ ही जवाब दे दें। ये इस तरह से रहेगा। इसके अलावा हम इस प्रेजेंटेशन में आपको अपनी ईमेल जो है वो भी शेयर करेंगे, जिसमें अगर आपके फॉलो अप कोई क्वेश्चन रह जाते हैं जो आप यहाँ पूछ नहीं पाए, वो आप उस ईमेल में डाल सकते हैं। अम, इस वेबिनार के इख्तिताम पर हम एक पोल शेयर करेंगे जिसमें हम आप सब लोगों से पूछेंगे कि आप आज का जो वेबिनार है उसका हिस्सा बनने के बाद आपकी क्या फीडबैक है। तो वो आप उस पे हमसे शेयर कीजिएगा, और ज़रूर जो हम चाहेंगे कि आप उस पोल को कंप्लीट करें, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो ड्यूरेशन का नहीं है बल्कि चंद मिनटों का है। तो इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि हम अपने पहले स्पीकर जो हैं उनको इनवाइट करें कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करें। तो ओवर टू यू कदीर बेग साहब। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आई होप कि तमाम लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं और एक नए तजर्बे से ज़िंदगी के हम रोज़ गुजरते हैं। और आज भी हम सेफ गार्डनिंग के हवाले से कुछ सीखने की, समझने की और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया खालदा इस अपॉर्चुनिटी का, जिस आपने अपनी इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि मैं कोई 30 साल के अरसे से सिविल सोसाइटी के साथ काम कर रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने सिविल सोसाइटी के साथ ग्रो किया है, सिविल सोसाइटी को बड़े होते हुए देखा है
और खुदा का शुक्र है कि हम ये कह रहे होते हैं कि हमारी सिविल सोसाइटी एक मॉडरेट हेल्थ के साथ, एक अच्छी बुनियादी सेहत के साथ आगे बढ़ रही है। और जब सिविल सोसाइटी की बात करें, लीडरशिप की बात करें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो नए कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के अंदर सिविल सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मुतारिफ किए जा रहे हैं, उनको भी उन पर गुफ्तगू की जाए। तो रियली अप्रिशिएट, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने सेफ गार्डनिंग के ऊपर बात शुरू की। हम इसके बारे में सुनते रहते थे, और पिछले एक चंद माह के अंदर मैंने जब इसके बारे में पढ़ना और समझना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट शोबा है जिस पर हमें तवज्जो देना चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके इदारे का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस वेबिनार का इनेकाद किया। मैं अपनी गुफ्तगू जो अगले 8-10 मिनट आपके साथ करूंगा, उसमें मैं लीडरशिप के ऊपर बात करूंगा, क़यादत के ऊपर बात करूंगा, और क़यादत की क्या जिम्मेदारी होती है सेफ गार्डनिंग के पर्सपेक्टिव्स के अंदर। फिर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या सकाफत जिसे हम कहते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत मिलती जुलती होती है, लेकिन उसमें क्या अहम चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अच्छी और साफ सुथरी ऑर्गेनाइजेशन का खिताब देते हैं। और फिर हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि एक सेफ गार्डनिंग कल्चर क्रिएट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का क्या किरदार होता है। तो कम वक्त में कोशिश करेंगे कि आप तक अपने तजुर्बात और अपनी बातें पहुंचाई जाए, और फिर आपके कोई सवालात होंगे तो फिर उनके जवाब देने की भी कोशिश करेंगे, और आपसे सीखने की भी कोशिश करेंगे। तो शाहिद साहब, अगली स्लाइड पे चलिएगा। ठीक है। तो हम जब क़यादत की जिम्मेदारी की बात करते हैं, ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को हम यूजुअली एक ट्रायंगल की शक्ल के अंदर डिफाइन करते हैं कि जिसकी टॉप के ऊपर लीडरशिप या क़यादत होती है, और फिर वो क़यादत उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को जन्म देती है, और हम सब मिलकर उस कल्चर को समझते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और उसको आगे बढ़ते हैं तो फिर कल्चर और क़यादत मिलकर एक सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करते हैं, और उस सिस्टम के ज़रिए फिर हम अपने ये ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं, और उसी के साथ साथ फिर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी रिसोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको मैनेज करते हैं। तो लीडरशिप और कल्चर मेरी गुफ्तगू का मौजू रहेगा सेफ गार्डनिंग के पर्सपेक्टिव के अंदर। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ गार्डनिंग कल्चर प्रमोट करने के लिए, तो वो आप सब अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखते होंगे कि जब आपको पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मिलती है, ऐसी लीडरशिप जो मिलजुल के काम करती है, तजर्बेकार होती है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलती है, और ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के वसाइल पैदा किए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सब में एक बराबरी का और साथ काम करने का एक एहसास हो और तवज्जो हो। इसी तरीके से लीडरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने साथियों की, अपने करीबी मैनेजर्स की, और जो लोग काम करते हैं उनकी सेफ्टी, उनकी रेस्पेक्ट और डिग्निटी का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन, माली माली बहरान भी है, समाजी बहरान भी है, पॉलिटिकल बहरान भी है, और सिक्योरिटी कंसर्न भी हमारे सामने हर तरफ हमें नजर आते हैं, तो वहाँ जाके सेफ्टी, रेस्पेक्ट और डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिन इदारों के अंदर अच्छे लीडर्स हैं, वो अपने इदारों को इस मुश्किल राह से आगे की तरफ लेके चल पड़ते हैं। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कायदीन जब फैसले करते हैं, और उनके फैसले और उनके इकदाम, जो भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं, वो पूरी तंजीम के रवैये पर असरअंदाज होते हैं। अब मैं एक मिसाल आपको ही देता हूँ कि पिछली ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं काम करता था, सुबह जब हम दफ्तर के अंदर आते थे तो सब अपने अपने कमरों में जाके बैठ जाते थे। मैंने जब ऑफिस ज्वाइन किया तो मैंने कल्चर किया कि जो भी दफ्तर में आएगा वो जाके सबको सलाम अलैकुम कहेगा सुबह मॉर्निंग के अंदर। तो जब हम घुसते थे, मैं भी अगर 9:10 पे आऊँ तो मैं सबको जाके सलाम करता था। तमाम लोग एक दूसरे से मिलते भी थे, और एक अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होती थी कि अगर आप खुदा न खास्ता किसी वजह से देर से आ रहे हैं, उसकी क्या वजूहत हैं, और सबको पता होता था कि इस आदमी की ये मुश्किलात हैं। तो इसलिए कल्चर ऑफ सलाम दुआ हमने क्रिएट कर ली थी, जिससे हम अब तक जिन इदारों में भी जाता हूँ मैं इस कल्चर को प्रमोट करता हूँ। और उस कल्चर से सलामती की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन एक दूसरे की रेस्पेक्ट और एक दूसरे की तवज्जो का मरकज भी हम बन जाते हैं। ठीक है। तो जो क़यादत है उसके रवैये पूरी तंजीम के रवैये पर फिर असरअंदाज होते हैं। आगे चलिएगा शाही साहब। अच्छा, इसी से जब हम बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो जब कल्चर, जैसे मैंने कहा, ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप के बाद
कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सकाफत जिसको हम कहते हैं। और सकाफत है क्या? ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो चीज़ है जिस तरह हम रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मुश्किल हालात के अंदर मदद करने की कोशिश करते हैं। तो एक टीम बिल्डिंग होती है ना, कि सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। तो और उसके अंदर ख़ास तौर से ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ मरहले होते हैं। मैनेजर्स भी होते हैं, सपोर्ट स्टाफ भी होता है, और फिर और सपोर्ट को सपोर्ट करने वाले स्टाफ भी होता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी खुदा न खासा तालीम कम होती है, जिनका तजर्बा कम होता है। खवातीन हमारे साथ काम करती हैं, माइनॉरिटीज़ हमारे यहाँ काम करती हैं। तो इन सब की अपनी अपनी वर्नरेबिलिटी होती है। बहुत ज़रूरी होता है कि हम सबकी, तमाम स्टेक होल्डर जो हमारे इदारे के अंदर मौजूद हैं, उनको उनकी हिफाजत करें। और ख़ास तौर से वो लोग के जो कमज़ोर हैं, जो अपने आप को कभी कभी महसूस करते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में तवज्जो नहीं देती, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी तरीके से तंजीमों की एक लीडरशिप की भी और तंजीम की भी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो उसको, उसमें लोगों का, उसके काम को, उसके नाम को, उसकी हिफाजत करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इस तरह का होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की सकाफत, कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाती हो, किसी को अब्यूज़ ना करती हो, और किसी को अननेसेसरी दबाते ना हो, इसकी एक्सप्लॉयटेशन ना की जाती हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप की, लीगल और एथिकल जिम्मेदारियां। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी है, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आपके ऑर्गेनाइजर, जैसे अब हम नाम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडस हॉस्पिटल का नाम लें तो फौरन ये आता है कि वह लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। अगर ईदी फाउंडेशन की बात करें तो फौरन ये होता है, क्योंकि मुश्किल में अगर आप आएंगे तो ये उनकी एम्बुलेंस से आके आपको मदद करेंगी। तो एक अच्छी पॉजिटिव इमेज आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन के निकल के आता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस इदारे के अंदर हम काम करें, उसकी रेपुटेशन, उसका कल्चर, उसके अंदर जो लोग उसके सपोर्ट कर रहे होते हैं और जो लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं, सबको साथ लेके चलें और एक दूसरे पे एतमाद और दोस्ती का रिश्ता इस्तेमाल करें। आगे चलिए शाहिद साहब। इसी के साथ साथ जो सेफ गार्ड के कल्चर की अहमियत है, उसमें हमने बात करनी होती है कि जो लीडरशिप है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली का महर्रिक होती है। तब्दीली का किरदार उन्हें अदा करना होता है, और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने आप को तब्दील करना होता है। उन्हें अपनी तरजीहात का तयन करना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ें हैं जिन्हें मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और उसको कैसे लेके चलेंगे। और ख़ास तौर से सेफ गार्डिंग कल्चर के मुताबिक, मेरी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सपीरियंस हमारा था, उस ज़माने में मुल्क की हालात में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। तो हमने तय किया कि मगरिब की नमाज के बाद कोई भी स्टाफ ट्रैवल नहीं किया करेगा, और सब अपने अपने स्टेशन पे आ जाया करेंगे। तो ये कल्चर प्रमोट करने की कोशिश की, और उससे लोगों की, मकसद ये था कि लोगों को किस तरीके से महफूज रखा जाए और उन्हें मुश्किल से दूर रखा जाए। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्बिनेशन होती है लोगों का, सिस्टम्स का, जहाँ असुर और रसूख भी होता है, फैसला साजी भी होती है, और सब मिलके फैसले करते हैं कि अपने वसाइल को बेहतर तौर से किस तरह इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि सबको साथ लेके एक एक पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को किया जाए। लेकिन जब सबको साथ लेके आप चल रहे होते हैं, तो अगला चैलेंज ये भी आपके सामने है कि आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी का एहसास कैसे दिलाते हैं, जवाबदेही का एहसास कैसे दिलाते हैं, और उन्हें किस तरह से बताते हैं कि एक अच्छे आज़म के साथ आगे बढ़ें, मेहनत करें, काम करें, लेकिन हम जो भी अपने काम करते हैं उसकी अच्छाई बुराई का तस्वुर हमारे लिए होता है, और हमें उसको लेके आगे चलना होता है। आगे चलिए शाहिद साहब। ठीक है। तो आखिर में मैं बात करूंगा कि काफ़ी हमने गुफ्तगू इस पर शुरू में भी की है कि लीडरशिप का रोल असेंशियल किस तरीके से होता है। ठीक है। तो कायदीन अपनी हिफाजत इज्तिमाई वाबस्तगी को फ़रोग देते हुए सेफ गार्डनिंग के तरीकों में मशगूल होने की तरगीब और हौसला अफजाई करते हैं, बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, जो रोज़मर्रा मसाइल आते हैं उनको, उनसे सबक सीखते हैं, और उससे अपनी पॉलिसी और अपने सेफ गार्डनिंग के जो उसूल हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ साथ जो एक्सटर्नल परसेप्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन को होता है, जब हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, इदारों के साथ जाते हैं, तो हर जगह जब हम जाते हैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का सफ़ीर होते हैं। और एज ए सफ़ीर होते हुए हम अपना कोई मैसेज छोड़ के आते हैं, और अपने इम्प्रेशन और अपने
कुछ चीज़ें वहाँ छोड़ के आते हैं जिस लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी साख, अपनी खुद एतमादी और उन तमाम चीज़ों को एक अज़्म के साथ लेके आगे बढ़ें। और जो इदारे हमें सपोर्ट करते हैं, जो इदारे हमारे साथ काम करते हैं, हुकूमत के हों या बैरूनी हुकूमत से हों, उनको हम साथ लेके चलें। तो ये मैं अपनी बात को भी यहीं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि कल्चर बनाने के अंदर हम सब मिलके काम करते हैं, लेकिन लीडरशिप के एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो इस कोशिश करें कि ऐसा कल्चर हो जिसमें लोग अपने आप को महफूज और कामयाब तस्वुर करें, और जब ये दोनों चीज़ें उनमें होती हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के अंदर हम सबको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपना भी तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने साथियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें, और जिन कम्युनिटीज़ में हम काम करते हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करें। तो शायद हम इसको, अपने इदारे को और अपने मुल्क को और अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कदीर बेग साहब, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने अपना जो मौजू था उसको पेश किया। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड स्पीकर की तरफ। ओवर टू यू उज़मा जरीन। Thank you, Khalda. Thank you very much. एक तो thank you for making us connecting with this. ये जो इतनी सारे साथियों के नाम मैं चैट बॉक्स में पढ़ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग हम एक दूसरे को जानते हैं। तो सबसे पहली खुशी तो ये है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं आज इस फोरम पे। जी, तो मेरा जो पर्टिकुलर सेशन है वो सेफ गार्डिंग पे है। शायद साहब, आई एम नॉट श्योर, ये मेरा तस्वीर में मेरा ख्याल है थोड़ा सा, ऑल्दो माय कैमरा इज ऑन। हाँ, सो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम में से बहुत सारे, मैं अभी साथियों को देख रही थी जिनके टाइटल्स के साथ जेंडर सेफ गार्डिंग बाकायदा एक पोजीशन और अथॉरिटी के तौर पे लिखा हुआ है। सो देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑन माय फर्स्ट स्लाइड। शायद सब आप जरा आगे चले जाएं। सेफ गार्डिंग जब हम कहते हैं तो एकदम हमारे पास एक दो बड़े सवाल निकलते हैं। एक तो ये कि सेफ गार्डिंग में क्या आता है। सो ये इट्स एन ओपन क्वेश्चन, आप लोग चैट बॉक्स में लिख के जवाब दे सकते हैं। जस्ट टेक फ्यू सेकंड्स एंड जस्ट राइट डाउन आपके ख्याल से सेफ गार्डिंग में क्या आता है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड के सेफ गार्डिंग आपके ख्याल से किसकी हिफाजत करती है, किसको सेफ करती है। सो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डिग्निटी से रहने का नाम है, कुछ लोगों का ख्याल है प्रोटेक्शन है इससे बड़ा, कुछ लोगों का ख्याल है कि अकाउंटेबिलिटी का इसके साथ एक ताल्लुक है। इसी तरह से लोग जो हैं प्रोटेक्शन की बात ज्यादा कर रहे हैं और अपने आप की हिफाजत की बात हो रही है। बिल्कुल सही। सो इट मीन्स, सो हमारे अंदर जो मेजोरिटी लोग हैं वो दो तीन लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद साहब अगली स्लाइड पे जाते हैं जो हमें ये एक्सप्लेन करेगी कि सेफ गार्डिंग क्या है। सेफ गार्डिंग जो है वो, जैसे कि उसके नाम के अंदर उसका मतलब बहुत वाजे है। सेफ एंड गार्डिंग ये कॉम्बिनेशन है दो टर्म्स का, दो अल्फाज का। सेफ और सेफ्टी का इसके अंदर जो महफूज बनाना, इससे हमारी मुराद ये है कि हम जिन इदारों में काम करते हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में हम पेड स्टाफ के तौर पे काम करते हैं, या हमारे साथ हमारे ऐसे वॉलंटियर हैं जो हमारे साथ आके मिलते हैं, या हम जिनके साथ जो हमें सर्विस देते हैं, शराकतदार जो हमारे हैं, और इसके अलावा जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं और उस प्रोग्रामों के जरिए हम कुछ कम्युनिटीज तक पहुंच रहे हैं। तो इन सारे लोगों को इंश्योर करना कि वो सेफ रहें और वो किसी भी तरह से किसी नुकसान का शिकार ना हो जाए, तो सेफ्टी से मुराद यहाँ पर ये है। गार्डिंग का मतलब जो है वो ये है कि जो इदारे हैं, जिन इदारों में हम काम कर रहे हैं, उनके अंदर जो पॉलिसियां हैं, जो इकदामात हैं,
जो मैकेनिज्म्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो किस तरह से इंश्योर कराते हैं कि उस इदारे में काम करने वाले लोग और अफराद जो उनके साथ मिलकर उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो वेंडर हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो वॉलंटियर्स हैं, या हमारे प्रोग्रामों के अंदर इंगेज होने वाली कम्युनिटी के मर्दों, खवातीन और नौजवान हैं, इन सारे लोगों को हम ये यकीन बना पाए कि इदारे में एक ऐसी पॉलिसीज का सेट है जो गार्ड कर रहा है उनको। सो लिहाजा हम अपने स्टाफ को और अपने साथ मिलने वाले तमाम लोगों को इस बात की श्योरिटी देना चाहते हैं कि वी हैव अ सेट ऑफ पॉलिसी, वी हैव अ गुड कल्चर, एंड कम एंड जॉइन हैंड विद अस, हमारे साथ आइए और हमारे साथ मिलकर इस मकसद को आगे लेकर जाइए, और ताकि हम में से कोई भी शख्स बिला एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए इस इदारे का जो मिशन और विजन है उसको आगे बढ़ा सके। तो इन दोनों लफ्जों को जब हम मिला के देखते हैं तो सेफ गार्डिंग की एक सही डेफिनेशन हमें समझ में आने लगती है। तो ये तो था टर्म्स का मतलब। हम अगली स्लाइड पे थोड़ा सा चलते हैं कि जब इसको हम एक डेफिनेशन में डाल के देखते हैं तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है। डेफिनेशन को अगर हम बिल्कुल आप किसी भी उसको उठा के देखें तो एक बड़ी स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन के, और वो ये कहती है कि सेफ गार्डिंग से मुराद वो तमाम इकदाम हैं जो तंजीमें, अब यहाँ पे तंजीम और तंजीम के अंदर इस वेबिनार में बहुत ज्यादा फोकस है लीडरशिप का। वो लोग जो पर्सन जो पावर या पोजीशन रखते हैं उस इदारे में और वो लीड कर रहे हैं, वो ऐसे इकदाम को इंश्योर कराएं कि उस इदारे में किसी तरह की जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी या किसी तरह के किसी नुकसान का कोई अंदेशा ना हो। और डेफिनेशन ये भी कहती है कि ये जो तमाम इकदाम इसके अंदर जिनकी जिक्र हो रहा है, पॉलिसीज का जिक्र हो रहा है और इकदाम का जिक्र हो रहा है, वो तमाम चीजें इस चीज को भी इंश्योर कराती हैं कि उस इदारे में काम करने वाले अफराद भी बजाते खुद किसी तरह का ना नुकसान पहुंचाएं और ना वो खुद उस नुकसान का शिकार हो। ठीक है। और इसके बारे में हम एक अप्रोच के तौर पे एक बड़ा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जीरो टॉलरेंस। ये इदारे में बहुत अपफ्रंट जो है लीडरशिप एक ऐसा कल्चर प्रमोट करती है जिससे कि वो कहें कि हाँ, ये जो इस्तेहसाल है और बदसलूकी है और नुकसान है वो किसी भी सूरत में वो टॉलरेट नहीं होगा, वो हम सबके लिए नॉन नेगोशिएबल है। और अगर इदारे में इस तरह का कोई एक्ट होता है तो उस पे सबका एक क्लियर स्टांस होगा। जिस तरह हम कहते हैं कि हम सबका मुश्तरका तौर पे सिनफी बराबरी पे, इंसानी हकूक की बराबरी पे हमारा यकीन है, तो उसी तरीके से इदारे के अंदर लीडर्स एक इसको इंटरनलाइज करते हुए एक ऐसा कल्चर तरतीब देने की कोशिश करते हैं जिसमें कि वो ये कह सकें कि हर शख्स, हर मर्द और औरत इसमें जो काम कर रहे हैं इदारे में, उनके लिए कुछ चीजें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सो लिहाजा हमारे सामने या हमारे जरिए इस तरह के अगर कंडक्ट होते हैं तो वो इदारे की एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। तो हम थोड़ा अगली स्लाइड पे चलते हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे शायद साहब कि हम ऐसा कल्चर क्यों बनाना चाहते हैं इदारों में। हम एक कल्चर जो है वर्क प्लेस के ऊपर जहां हम काम करते हैं, इसकी शिद्दत को हम क्यों महसूस कर रहे हैं? इसकी शिद्दत को हम इसलिए महसूस कर रहे हैं कि बेसिकली जो वेज ऑफ वर्किंग होते हैं और यही हमारे रवैयों के अक्कासी करते हैं कि हम कैसा कल्चर बनाना चाहते हैं। यही प्रैक्टिसेस जो है, जो हमारे रोजमर्रा के वेज ऑफ वर्किंग होते हैं इदारे के अंदर रहते हुए, वो दूसरों को इस चीज का यकीन दिलाते हैं कि हम एक ऐसे कल्चर में काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो एक तर्ज अमल है और रवैया है एक दूसरे के साथ, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और एक ऐसे कल्चर को प्रमोट किए बगैर हम अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो लिहाजा इसकी जो एक शदीद डिजायर होती है वर्क प्लेस पे, उसमें इसकी एक बहुत बड़ी जगह है, इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। तो इसके अंदर दो और अहम बातें हैं कि हमें ये समझना है कि मैं ऐसा क्या करूं अपने रवैये में और अपने तर्ज अमल में और अपने तर्ज फिक्र में
कि दूसरे मुझसे महफूज रहें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो समझने की है कि दूसरे मुझसे महफूज रहे। हम आमतौर पे यही कोशिश करते रहते हैं सेफ गार्डिंग में कि हमें बस दूसरों को ही ये समझाना है कि आप अपना रवैया दुरुस्त रखें। देखिए, इसकी एक अप्रोच को समझने की जरूरत है कि इसका बहुत ज्यादा जो भार है, जो जिम्मेदारी है, वो जात पे आता है। मैं एक औरत हूँ, एक मर्द हूँ, लीडर हूँ, किसी ओहदे पे हूँ, वो मेरा कोई भी ओहदा है इस इदारे में और वो अहम ओहदा है। मुझे उसके अंदर कुछ ऐसे रवैये अपनाने हैं जो कि इस इदारे की पॉलिसी भी है, और इसलिए अपनाने हैं ताकि मेरे साथ काम करने वाले साथी और कम्युनिटी और जिनके साथ भी मुझे इंगेज होना है अपने काम की गरज से, वो महफूज रहें। तो इसका मतलब है कि मुझे अपने आप पे नजर रखें, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी और मुझे खुद को पहले जवाब देना है और फिर मुझे इदारे को जवाब देना है। अगली स्लाइड पे जरा शायद सब जाएं, जो हमें ये बताती है कि ये जो कल्चर हम बनाना चाहते हैं या लीडर्स को उसके ऊपर बनाने में अपने ताकत और इस्तेहकाक का कैसे इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे ताकत और इस्तेहकाक दो लफ्ज हैं, पावर और प्रिविलेज। अब हर ओहदे के साथ हमें पता है कि एक पावर मतलब मिली होती है या जुड़ी होती है, और उसके अंदर सर्टन प्रिविलेजेस भी होते हैं, कुछ उसके हम फायदे उठा सकते हैं। अब नेगेटिव टर्म में अगर मैं इसमें बात करूं तो आप अपनी पावर का एक मुस्बत इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एक मनफी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप फर्ज करें आप एक अमदाद पहुंचाने वाले एक वर्कर हैं, इमरजेंसी हो गई है, कोई किसी भी तरह का कोई फ्लड है, डिजास्टर है, और आपको पता है कि आपके हाथ से एक बहुत बड़ी तादाद में एड जा रही है, कंबल रजाइयां जा रहे हैं, लोगों के लिए दवाइयां जा रही हैं, बहुत कुछ जा रहा है, और आपको लगता है कि आप किसी भी लोअर दो के निजाम में जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसी पावर है जो किसी भी लम्हे, अगर आपने अपने आप को गार्ड ना किया, अपने आप को खुद से गार्ड ना किया, तो आप किसी उसका शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा हमें अपने ऊपर इस चीज की नजर रखनी है। तो हमारा जो काम करने का लिहाजा जो जो कल्चर है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें एक ऐसा माहौल बनाने के लिए मदद दे सकती हैं, और खास तौर पे लीडर्स को जो इदारे को एक और नहज से देख रहे होते हैं, इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि उस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर जो काम करने के असूल हैं उनको हम प्रैक्टिस कर सके। वो सिर्फ कागजों की हद तक ना रहें, वो पॉलिसी की हद तक ना रहें, बल्कि वो काम की जगह पर दौराने औकात वो नजर भी आए, रवैयों की सूरत में, अल्फाज की सूरत में, हसासियत जो है उसका इजहार करने की सूरत में। दूसरी इसकी एक और वजह यह है कि जो सेफ गार्डिंग है उसको बिल्कुल बंद ना कर दे एक कोने में, ये कह के कि हमने पूरे साल में 2 ट्रेनिंग्स करा दी हैं स्टाफ की, लिहाजा उनमें अंदर बहुत सेंसिटिविटी आ गई और हमने अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर नहीं। ये वॉक द टॉक की तरह जाएगा, इसको हर मीटिंग का हिस्सा बनाएंगे लीडर्स, जब तक वो इनको हर वर्कशॉप के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, इन प्रोटोकॉल को सेट नहीं करेंगे, बार बार याद दहानी नहीं कराएंगे, तो ये पूरे इदारे के कल्चर में सोशलाइज नहीं हो सकता। फिर इसकी एक और है, जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए होते हैं जिसके अंदर हमने बहुत सारी बातें लिखी होती हैं कि हम अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसा बिहेवियर रखेंगे और ऐसे एथिक्स रखेंगे। इसको रियल टर्म में प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत जरूरी है कि सिनेरियो बेस्ड गुफ्तगू की जाए, और जो कि हर मीटिंग्स का पार्ट हो, मुख्तलिफ तरह की रिट्रीट्स होती हैं स्टाफ की उसका पार्ट हो, मुख्तलिफ तरह की जो इंडक्शंस होती हैं उसका पार्ट हो। तो वन टाइम इंडक्शन जो है इज नॉट अ सोल्यूशन। फिर ये जो सेफ कल्चर है, सेफ कल्चर के अंदर और भी बहुत कुछ आता है। मसलन सेफ कल्चर जो है उसमें हमें लीडर्स को देखना होगा कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं वो कितने जेंडर सेंसिटिव है, उसके अंदर इंक्लूजन फेयरनेस के तकाजे कितने हमने पूरे किए हैं, क्या उसमें मर्दो खवातीन हैं, क्या उसमें मुख्तलिफ जुबानों, जो हमारी टीम के अंदर डाइवर्सिफाइड लोग हैं, जो हमारे पास मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, मुख्तलिफ खत्तों से आए हैं, मुख्तलिफ आवाज से जुबान से ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ तरह के स्किल सेट रखते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के ट्रेड्स के मालिक हैं, क्या उन तमाम लोगों पर मबनी हमने अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाए हैं, या फैसला साजी के निजाम पे हमने 2 से 3 लोगों को डाल के
लॉक कर दिया है कि बस यही आपका मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग। तो आम स्टाफ के अंदर से जब आप इंक्लूसिव मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो आप एक इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं जा सकते। तो सेफ गार्डिंग को एक डब्बे में बंद करने की बजाय हमें एक ऐसा कल्चर बनाना है जहाँ पे जो अफराद है वो अपने आप को इंक्लूसिव समझे, इवन डिसीजन मेकिंग की हद तक। और उसी इसी तरह से जो इसके अंदर एक कल्चर ये भी बनाना है कि हम एक दूसरे को एक ओपन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकें। देखिए, सेफ गार्डिंग का मतलब हर वक्त एक हर रवैया एक एक्ट हो गया और उसकी शिकायत लगा दी या रिपोर्ट कर दी, उससे हल नहीं होता। हाँ, क्या हमने इदारे में एक ऐसा कल्चर बनाया है जिसमें लोग ओपन और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं? हो सकता है एक नया आने वाला साथी, मर्द या औरत, जिसको अभी इस इदारे के कल्चर को नहीं समझा, वो एक अपने बिहेवियरल सेट के साथ काम कर रहे हैं। तो लेट अस ट्राई टू यू नो हम ये देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो हमारे साथी हैं या कम्युनिटीज हैं या वेंडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो उनके उनकी वो शख्सियात कैसी, उनके वर्क स्टाइल्स कैसे हैं, वो उनके हैबिट्स हैं, उसके अंदर कुछ जो आते हैं उनकी, वो अगर इस तरह है कि आपको लगता है कि उनको एक कंस्ट्रक्टिव सा फीडबैक दे के ठीक हो जाएगा, तो जरूर दें और ऐसा कल्चर जरूर क्रिएट करें। क्योंकि कल्चर क्रिएट किए बगैर आप कितनी भी रिपोर्टिंग करते रहें, आप रिपोर्टिंग दर रिपोर्टिंग दर रिपोर्टिंग ही करते रहेंगे। इसी तरह से हम अगर डाइवर्सिटी को वैल्यू नहीं करेंगे और उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम ऐसा कल्चर नहीं बना सकेंगे एज ए लीडर। इसी तरह जो जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल है, अब कहने को हम इस बात को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, बट ये जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज जो है वो है क्या, उसको अनपैक करें अपने अंदर, अपने लिए अपनी वर्किंग डेफिनेशंस बनाएं इस इदारे में कि आपके लिए क्या कहना दूसरे के लिए अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, कुछ चीजें जेनेरिकली हमें मिनहासुल कौम एज 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 पाकिस्तानी एज मुस्लिम हमें उसको पता है कि ये अल्फाज जो है वो अनएथिकल हैं, लेकिन फिर भी जब एक सेट ऑफ पीपल मिलते हैं काम करने के लिए तो वो अपने लिए खुद इस हसासियत, जुबान की हसासियत को डिफाइन करें, कहाँ तक कौन सी बात आपकी एक्सेप्टेबल है और कहाँ से ये नहीं होगी, ताकि लोग केयरफुल हों अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कॉन्वर्सेशन में। हो सकता है कभी कभी लीडर्स भी अपनी उस लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल में कुछ ऐसे अल्फाज बोलने के आदी हो जाएं और जिनको चूंकि कभी फीडबैक नहीं मिला इसलिए दे कीप ऑन। क्या उनकी टीम के अंदर इसी तरह के कई मैनेजेरियल पोजीशंस होते हैं जिनमें बड़े ओहदे जुड़े होते हैं और पावर जुड़ी होती है, तो दूसरे लोग शायद ये हेजिटेंट हो कि इनको फीडबैक देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो ये जो नौकरी जाने का खौफ है वो उसको साइड पे रखे बगैर लीडर्स जो हैं वो एक ऐसा मैनेजमेंट कल्चर टीमों के अंदर क्रिएट करें जिसमें वो इस हसासियत को खुद डिफाइन करें और एक ओपन फीडबैक, ओपन टेबल टॉक्स के ऊपर जब तक इस पे गुफ्तगू नहीं होगी तो हम इस बड़े इस टॉपिक के ऊपर जो है वो खातिर ख्वाह काम कर सकते हैं। आई थिंक अगली स्लाइड जो है वो आखिरी है जिसमें, हाँ एक और स्लाइड है, ये जस्ट एक आपके सामने मैं रख रही हूँ 6 डोमेन्स हैं किसी भी इदारे की। उसके अंदर अगर हम देखें कि हम एक इसमें सिंपल समझने की सिर्फ ये कोशिश करें कि अगर एक इदारे को 6 हिस्सों में रख के देखा जाए तो हमें एक्चुअली सेफ गार्डिंग को जो कि नंबर 6 पे है एक डब्बे में रख के काम पूरा नहीं के पास यहाँ पे एक सेफ गार्डिंग फोकल पर्सन है या डेस्क है और वो ये काम करता है और बाकी इदारा अपना काम करता है, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो एक जेंडर जस्ट सेफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक मॉडल इस तरह से बनता है कि उस इदारे की जो लीडरशिप है, जो बोर्ड गवर्नेंस है और मैनेजमेंट है और उसमें जो लीडरशिप है, वहां से जब तक इस सारे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और इस बदलाव को, ये रवैयों का बदलाव और तर्ज अमल का बदलाव और जिसके अंदर हसासियत के कुछ तकाजे जो कि सिंफी हसासियत है उसके तकाजे पूरे ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी डोमेन है जो होनी चाहिए। तो ये एक इंटीग्रेटेड वे में चलेगा काम, ये सिर्फ पूरे इदारे में किसी एक डोमेन पर काम करने से नहीं होगा, इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप की भी जरूरत है, जेंडर जस्ट पॉलिसियों की भी जरूरत है
उसमें इदारों के सस्टेनेबिलिटी जब प्लान्स बनते हैं तो हमने कभी सोचना हो कि हम सेफ गार्डिंग के प्लान्स भी बनाएंगे। भाई एक प्रोजेक्ट के अराउंड थोड़ी सेफ गार्डिंग का काम होना है, सेफ गार्डिंग तो इदारे की डोमेन है। तो इदारे को तो सस्टेन करना है, तो अगर इदारे को सस्टेन करना है तो फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी में हम कभी ऐसे प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे। इसी तरह जो हमारी एक और बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्डिंग की डोमेन होती है। रिलेशनशिप बिल्डिंग हम बहुत शौक से करते हैं, लेकिन आप देखेंगे इन सारे रिलेशनशिप के अंदर हम अगर सेफ गार्डिंग को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी पार्टनरशिप्स में जाएं जो कि जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे के अंदर इस तरह की पॉलिसीज को सोशलाइज करने का काम करें प्रैक्टिकल मानों में, तो काम चलेगा। और इसी तरह जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं तो हम कहें कि नहीं हम सेफ गार्डिंग का एक डेस्क बना हुआ है तो प्रोग्राम अपनी जगह पे है और वो अपनी जगह, नो, इनका कनेक्ट है आपस में। सेफ गार्डिंग एक छठे नंबर पे डब्बे में पड़ी हुई चीज नहीं है एक इदारे में, वो एक डेस्क का नाम नहीं है, वो एक फर्द वाहद के साथ नहीं जुड़ी हुई, बल्कि पूरे एक मेन स्ट्रीमिंग अप्रोच के साथ एक इंटीग्रेटेड वे में इस पे इदारे को काम करना। और इदारे के अंदर लीडरशिप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद बहरहाल होती है कि वो इस सारे में इंटीग्रेट करा के एक ऐसा कल्चर, महफूज कल्चर बनाने की कोशिश करें। फायदा क्या है आखिरी स्लाइड में हम देखते हैं, हम ये सारा क्यों कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं। बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 चीजों पे मैं सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। एक तो ये कि बहरहाल इस सारे को इंश्योर कराने से हम एक अच्छी रेपुटेशन, एक इदारा ट्रस्ट गेन करता है जिनके साथ वो काम करते हैं, एक क्रेडिबिलिटी होती है आपकी कम्युनिटीज के अंदर, और सबसे बड़ी चीज कि जो स्टाफ आपके साथ वो बहुत मोरल, हाई मोरल के साथ काम, उनकी लगन में इजाफा होता है, उनका काम करने को दिल चाहता है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि हम खुद भी महफूज हैं और इदारे की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो हमारे साथ अगर कुछ हो जाए तो वो हमें सुनेंगी। इसी तरह जो कम्युनिटीज हैं जो हमारे प्रोग्रामों के जरिए हमारे साथ आके मिलती हैं, वो बहुत ज्यादा इस चीज को बाइख्तियार सा महसूस करते हैं अपने आप को कि उनकी आवाज ना सिर्फ ये कि सुनी जाएगी, बल्कि उनके जो हकूक हैं वो भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के कल्चर में ऐसी पॉलिसियां सोशलाइज करने से सबसे पहले तो हमारे स्टाफ को और हमारी कम्युनिटीज को, और ये आपका बहुत बड़ा एसेट होती है, टीमें बहुत बड़ा एसेट होती हैं, तो उनको वो ट्रस्ट गेन करने में और उनको एम्पावर करने के लिए बहुत जरूरी है। आखिरी बात जो इदारे में हमें ये क्यों चाहिए कि इदारे की जो कमिटमेंट है वो बहरहाल अगर हम सेफ गार्डिंग पर अपनी कमिटमेंट को यकीनी बनाते हैं तो जो रिस्क ऑफ हार्म है वो उससे हम बच जाते हैं। इसका मतलब है कि हम एक ऐसा कल्चर बना के ये बात साबित करना चाहते हैं कि हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं किसी भी रिस्क के होने से पहले। तो खतरा है हमें अगर किसी चीज का तो हम उसको पहले से रोक रहे हैं, लिहाजा हमने एक ऐसा कल्चर बना लिया है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं और हम अपन वैल्यूज के साथ स्टिक करते हैं और कुछ चीजें हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी। थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत कैप्टिव लिसनिंग के लिए और सवाल जवाब के लिए हम यहाँ पे हाजिर हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया उस्मा जरीन, बहुत तफसीली जो है आपने इस पे बात की जो आपका प्रेजेंटेशन का मौजू था। अब हम सवालों जवाब के सेशन में जाते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो हमने शेयर किया है कदीर बेग साहब से। कदीर बेग साहब, अगर आप वो सवाल जो है वो उसको मेंशन करके और उसका जवाब देना मुनासिब समझें तो थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि जो है वो तमाम जो शुरका हैं कि अपने सवालात जो हैं वो अपने चैट बॉक्स में लिखिए और आप तफसीली सवाल लिखिए ताकि जो पैनलिस्ट हैं वो उसको समझ सकें और थोड़ा सा टाइम दें पैनलिस्ट को कि वो सोचकर उस पर जवाब दे सकें। बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू यू कदीर बेग साहब। अल्लाह, बात करें जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडरशिप की बात हो रही है, इस सवाल की बात कर रही हैं आप? जी जी, इसमें एक सवाल ये है कि लीडर्स जो कि हैं खुद जो है वो इदारों को क्योंकि लीड कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जब भी कोई सेफ गार्डिंग से रिलेटेड मसला होता है तो लोग लीडर्स के पास जाते हैं, लेकिन अब लीडर्स को कैसे अकाउंटेबल किया जाए, ये सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं भी इस पे गौर कर रहा था। देखिए, जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं
तो ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की का आप देखें, एक बोर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक मैनेजमेंट होती है और फिर मैनेजमेंट के साथ उसकी टीम होती है। तो एक लीडरशिप की पहली अकाउंटेबिलिटी तो अपनी मैनेजमेंट टीम को होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स हैं, कि कल्चर होता है कि वीकली बैठ के बात कर रहे होते हैं, मंथली बात कर रहे होते हैं, टाउन हॉल होते हैं, ओपन हाउस मीटिंग्स होती हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिसके अंदर आप सवाल उठा सकते हैं और इन सवालों के जवाब मांग सकते हैं और मशवरे भी दे सकते हैं और आगे ही बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी तरफ से जो बोर्ड होता है, बोर्ड भी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा होता है और बोर्ड ये देख रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, और किस उनकी भी क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं, 6 मंथली होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैनेजर बीच के अंदर होता है, दो ट्रायंगल्स के बीच में, और उसकी अकाउंटेबिलिटी वहाँ चल रही होती है। लेकिन आमतौर से हमने देखा है, मैं दो चीज़ों पे यहाँ गुफ्तगू करना चाहूँगा, कि हम लीडर की भी बात करते हैं और हम लीडरशिप की भी बात करते हैं। लीडर से तस्वुर उठता है कि एक शख्स ऑर्गेनाइजेशन में है जिसकी तमाम जिम्मेदारियां हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ मैनेजर होते हैं अपनी अपनी टीम को लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, और फिर उन सब मैनेजर्स के ऊपर, प्रोग्राम्स के ऊपर, एडमिन पे, एचआर पे, फिर एक ओवरऑल लीडरशिप होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सीईओ या प्रोग्राम मैनेजर या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो उसमें बात की जाती है। बुनियादी चीज़ ये ख्याल ये रखना है कि सेफ गार्डिंग की जब आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी सेफ गार्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, आपने अपने लीडर को भी तो सेफ गार्ड करना है ना। तो जो उसके अंदर जो उसूल हमने तय किए हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एथिकल उसकी वैल्यूज देखना, उसकी लीगल चीज़ों को देखना, उसमें रहते हुए हम लोगों से सवाल उठाएं, सवालों के जवाब हासिल करें। देखिए, आमतौर से कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर मैंने देखा कि अगर किसी की तारीफ करनी हो तो सबके सामने करें आप, और किसी से अगर शिकवा शिकायत करनी हो तो 1 to 1 बैठ के करें। तो ये दोनों तरीके के तरीके होते हैं। आमतौर से हम ये गलतियाँ करते हैं कि जब हमें शिकवा शिकायत करने होते हैं तो बड़ी मीटिंग्स में कर रहे होते हैं, और जब तारीफ करनी होती है तो खाना हाथ में हाथ डाल के उससे कहते हैं तुमने तो इस प्रोजेक्ट में बड़ा अच्छा काम किया। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है। अकाउंटेबिलिटी सवाल जवाब पूछने से, बातचीत करने से, एक दूसरे के साथ बैठने से आती है, और वो एक दूसरे को हौसला भी देती है और एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है। थैंक यू खाला। बहुत शुक्रिया कदीर साहब। आप इस काफी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था और काफी इंटरेस्टिंग था, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अच्छे से। अच्छा, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि प्रोटेक्शन और सेफ गार्डिंग में क्या फर्क है। हमारे एक पार्टिसिपेंट की तरफ से ये सवाल आया है और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी उज़मा जरीन को कि वो इसका जवाब दें। शुक्रिया। जी, थैंक यू खालदा। हाँ, ये फलक नाज ने पूछा है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अच्छा, सेफ गार्डिंग और प्रोटेक्शन, इन दोनों लफ्जों का हम इंटरप्ले बहुत ज्यादा देखते हैं। तो सेफ्टी, इसमें इसको मैं इस तरीके से आपको रिलेट कराऊंगी पहली स्लाइड के साथ, जहां पे हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था सेफ, जिसके अंदर एक प्रिंसिपल्स आ जाते हैं डू नो हार्म के। ठीक है, कि किसी भी तरीके से लोग अगर हमारी, ये फर्ज करें, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं और वो एक ऐसे तरीके से हमारे पास पहुंचे कि हम जरा इंश्योर कर लें पहले से, पहले से इंश्योर कर लें कि अगर खवातीन आ रही हैं और इतने किलोमीटर से आ रही हैं तो वो रास्ता सेफ है। तो मैंने जो ट्रेनिंग का वेन्यू सिलेक्ट किया है, इज इट अप्रोप्रिएट, इसके दरमियान में कोई किसी तरह का कोई ऐसा जो है वो रिस्क तो इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं उसको पहले से देख। ठीक है, मैंने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाना है जहां पे कम्युनिटी आए और आके अपनी अशिया जो है वो ले लें। एक फर्ज करें फ्लड रिलीफ है, तो मुझे उस सेंटर पॉइंट की सिलेक्शन को भी इस एंगल से देखना पड़ेगा, इस हसासियत की नजर से देखना पड़ेगा कि जेंडर और डाइवर्सिटी, कि वहां पर जो हम सिर्फ खवातीन और मर्दों की बात नहीं कर रहे मगर बल्कि उसके अंदर हर तरह के मर्द और खवातीन की बात कर रहे हैं। तो उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसमें विमेन विद डिसेबिलिटी, मेन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, उसमें वो सब आते हैं। तो हम उन सबको अगर मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी प्लानिंग करेंगे तो ये हमारी जो एक अप्रोच है और माइंडसेट है, जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं फील्ड में, तो हम वहां पे जो सिर्फ एक हसासियत का एंगल नहीं लेके आते बल्कि उसके अंदर हम प्रोटेक्शन से में जो मुतलका चीजें हैं हम उसको भी देखते हैं। अच्छा, फिर प्रोटेक्शन के दो एंगल्स हैं। एक तो प्रोटेक्शन जो है वो एक एक स्ट्रॉन्ग
पॉलिसी, रूल्स, मैकेनिज्म्स और उसको इंस्टॉल करने की बात है इदारे की, और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर कोई वाकया हो जाता है तो इसमें वो निजाम भी हरकत में आ जाएगा फौरन, जो इदारे के अंदर इसको अच्छे से रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड करता है। या आपका अपना कंट्री लॉ, हम जिस पाकिस्तान में है, अगर फर्ज करें हम आपका कोई कोई ऐसा वाकया हो जाता है जो कि इदारा अपने तौर पे हैंडल करता है, लेकिन उसके अंदर एक एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जिसको मैनेज करने के लिए अंडर द लॉ आपको शायद कुछ और महकमों का भी सहारा लेना है जो कि इदारती सतह पे काम कर रहे हैं, तो हम जाहिर है उनके साथ एक अच्छे रेफरल मैकेनिज्म में बैठ के उनकी सपोर्ट भी हासिल करते हैं। सो प्रोटेक्शन में फिर जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा इसका जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। तो सो आई थिंक आई एक्सप्लेन टू यू, और गुलाम नबी साहब का एक वो था कि यस आई 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 फुली एग्री। मैं उसको अपफ्रंट शायद अपनी बातों में भी कहना चाहिए था, मैं उसको डाइवर्सिटी में कवर कर गई, लेकिन डेफिनेटली सेफ गार्डिंग, और जब इस पे बात आती है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो शायद उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और हमें चाहे वो पूरे तादाद में दो लोगों की बात हो रही हो, या एक बंदे की बात हो रही हो, या एक औरत की बात हो रही हो जो विद डिसेबिलिटी है, उसको बहुत डिफरेंट तरीके से देखना पड़ता है, और खास तौर पे उनकी पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको भी मद्देनजर रखना पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है। यहाँ तक भी मैंने लोगों की हसासियत को देखा है कि वो अपने ट्रेनिंग वेन्यूज के ऊपर जो लोग सर्व कर रहे होते हैं, केटरिंग कर रहे होते हैं, उनको भी देखते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसी खवातीन आ रहे हैं जो व्हील चेयर है फॉर एग्जाम्पल, जो जो बहुत सारी चीजों के लिए उनको सपोर्ट चाहिए, उनके साथ कोई कोई उनको एक्सप्लॉइट ना कर दे, और अगर वो सारे के सारे जो है किसी तरह उनके साथ आने वाले जो अटेंडेंट्स हैं उनको अकोमोडेट करना और इदारे की पॉलिसी के अंदर उसको अकोमोडेट करना, तो ये वो तमाम प्रोएक्टिव मेजर्स हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए लेने बहुत जरूरी होते हैं। थैंक यू सो मच उस्मा, आपने दोनों सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, डिसेबिलिटी के हवाले से और प्रोटेक्शन और सेफ गार्डिंग में जो फ़र्क है उस हवाले से बहुत शुक्रिया। एक सवाल आया है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है सिंध में, स्पेशली पूछा गया है कि जो सेफ गार्डिंग के ऊपर फोरम बना हुआ हो या काम कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि जो करीबी मिलता जुलता फोरम कोई हम रेफर कर सकते हैं तो वो पीएससीए नेटवर्क है, जिसको यूएन इंटरनेशनल एनजीओज और सीएसओ जो हैं इसके मेंबर्स हैं। वो सिंध में है, पीएसए नेटवर्क सिंध के नाम से। वो बड़ी हद तक जो है वो सेफ गार्डिंग से मिलते जुलते मामलात को देखता है। अच्छा, बस एक और सवाल हम लेंगे जिसके लिए एक एक दफा और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कदीर बेग साहब से कि थोड़ा सा इस पे अगर आप बात करना चाहें कि सेफ गार्डिंग के कल्चर की जो बात करते हैं तो उसको अगर शुरू करना चाहें तो एक क्विकली अगर बताएं कि कैसे कोई इदारा सेफ गार्डिंग के कल्चर के ऊपर काम शुरू कर सकता है, कोई इनिशियल स्टेप्स। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। मुझे एक और सवाल और भी नजर आया था, मैं उसका भी हल्का से जवाब दे देता जरूर हूँ। जरूर। इसमें किसी ने लिखा है, फातिमा जाफरी ने, कि समटाइम एक्सप्लॉइट करते हैं लीडर्स को स्टाफ के लोग, है ना, और उसके नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चैलेंजेस निकल के आते हैं, र्यूमर्स फैलती हैं। देखिए जो कल्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन में, पहली बात ये देखिए कि हम सब ह्यूमन बींग्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ह्यूमंस के तौर से सब बराबर हैं। ठीक है, जिम्मेदारियां मुख्तलिफ होती हैं, और उन जिम्मेदारियों के अंदर हमने देखा है कि इस तरह के लोग भी होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज को मिसयूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं चीज़ों के अंदर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, तो इन चीज़ों को हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होता। और मेरी नज़र में लीडर्स इतने वर्नरेबल नहीं होते कि उनको आसानी से एक्सप्लॉइट कर लिया जाए, जब तक कि वो खुद गलतियां कर रहे हो और लोग एक ग्रुप बना के उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं, एप्लीकेशन देना शुरू कर देते हैं। बैक बैटिंग, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे के बारे में जो सवालात हैं और जो बैक बैटिंग का कल्चर है इसको ख़त्म किया जाए। एक तो ये मैं बात कहना चाह रहा था। दूसरी चीज़ आपने खालदा क्या कही थी, दोबारा कह दीजिएगा ज़रा। ये इस हवाले से था कि हम आप जो आप इसमें सवाल था कि किस तरह से जो है वो मेन स्ट्रीम कर सकते हैं हम सेफ गार्डिंग को, जिसमें इंक्लूडिंग एचआर पॉलिसी भी है जिसमें मेंशन की कि उसमें किस तरह से हम इसको मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। और ये अपना जो नॉन और प्रॉफिट। सॉरी एक और सवाल था जो कि मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि हम सेफ गार्डिंग कल्चर की जब बात करते हैं तो उसको शुरुआत कैसे करें, उसका पहला स्टेप क्या होगा, अगर क्विकली आप उस पर बात करें। मेरा एक्सपीरियंस पिछले 30 साल का ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो सेफ गार्डिंग को प्रमोट नहीं करती।
ठीक है। लेकिन हम देख रहे होते हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन, उससे पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन, उसके नतीजे के अंदर सिक्योरिटी का एहसास लोगों के अंदर बढ़ रहा है, मोबिलिटी बढ़ रही है, मोबिलिटी लिमिट हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। उसकी वजह से आपके जो वसाइल होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले जब हम ट्रैवल करते थे एक शहर से दूसरे शहर के लिए, तो कुछ गाड़ियों का बंदोबस्त हो जाता था। अब ये कहा जाता है कि आप ड्राइवर से सफ़र करें या इस तरह की चीज़ें करें। जब इस तरह की चीज़ों में आप जाते हैं तो इनसिक्योरिटी के सेंस आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन के तरीके ढूंढे जाए, उनको रिव्यू किया जाए और उनको बेहतर बना दिया जाए। और किसी ने भी थोड़ी देर पहले मेंशन भी किया था कि आमतौर से एक पॉलिसी विसिल ब्लोइंग की अब काफ़ी कॉमन हो गई है, कि लोगों को लगता है कि कोई चीज़ कुक हो रही है, नज़र नहीं आ रही, या कुछ लोगों को नज़र आ रही, तो उसको बेहतर बनाने के लिए वो एक सिस्टम बना लेते हैं कि एक दूसरे को कम्युनिकेट कर दिया जाए। तो बहुत बहुत जरूरी। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू सो मच। सॉरी। सो ऐसा है कि हम अब जो है वो वेबिनार को कंप्लीट करने की तरफ जाते हैं। आज के लिए हमारी तरफ से यही डिस्कशन थी। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं, बल्कि सबसे पहले मैं शुक्रगुजार होना चाहूंगी कि आप सबका कि आपने टाइम निकाला है। और मैं शुक्रगुजार हूं हमारे पैनलिस्ट मिस्टर कदीर बेग साहब और उज़मा जरीन का, और सबका कि आपने काफ़ी चैलेंजिंग सवालात पूछे। हम एक पोल जो है वो यहाँ पे देंगे, जिसमें हम चाहेंगे, बहुत ज्यादा हम शुक्रगुजार होंगे अगर आप उस पर अपना फीडबैक दे दें और हमें पता चले कि आप की क्या राय है आज के वेबिनार के बारे में, और कैसे हम आने वाले दिनों में अपना जो भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो बेहतर कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि कुछ टाइम के बाद आज जो भी वेबिनार की रिकॉर्डिंग है और स्लाइड्स हैं, ये सब आप लोगों से शेयर की जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले वेबिनार जो है उसके बारे में आपको पता चले, या हमारे न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो हम जो है वो लिंक की चैट में डाल देते हैं, और जिसके अंदर आप वहां से जो है वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर कोई भी अभी आपको लगता है कि कोई ऐसे सवालात हैं जो कि रह गए हैं और वो आप पूछना चाहते हैं, तो हम उसके लिए जो इदारे का ईमेल एड्रेस है वो भी हम स्लाइड में भी शो कर देंगे। मेरा ईमेल एड्रेस भी आ जाएगा उसमें। अगर कोई सवालात आपके ऐसे हैं जो आपको लगता है रह गए हैं, वो आप उसमें वहां भी पूछ सकते हैं। और मैं अर्ज करूंगी कि जरूर आप पोल कंप्लीट कीजिएगा, जो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और आज हमारे साथ शामिल हुए। थैंक यू।